7 जनवरी 2025 से आपका 6 फरवरी तक 6 फरवरी 2025 तक आप फॉर्म भर देंगे। और यहाँ पे जब डेट की हम बात कर रहे हैं, आपकी क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो आपकी जो एज है वो 1 जनवरी से काउंट होगी, चाहे आपका डीओबी जो भी है। तो 1 जनवरी 2025 को आप ओवर एज नहीं होने चाहिए। इसमें एज रिलैक्सेशन भी इन्होंने 3 साल दिया हुआ है कोविड का, जो जनरली किसी और वैकेंसी में आपको देखने को नहीं मिला था, ना केंद्रीय विद्यालय में मिला था। दूसरी बात, 6 फरवरी 2025 को, यानी जब लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, आपकी सारी क्वालिफिकेशंस कंप्लीट होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आपने सीटेट दिया हुआ है, रिजल्ट नहीं आया, जो कि रिजल्ट तो आ ही जाएगा सीटेट का, जिन लोगों का सीटेट के रिजल्ट की बात है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बीएड के पेपर दिए हुए हैं और आपका जो है रिजल्ट नहीं आया। सारा रिजल्ट वगैरह सब कुछ क्लियर चाहिए। अपीयरिंग में कुछ भी नहीं चलेगा। कब तक? 6 फरवरी से पहले जो लास्ट डेट है उससे पहले आपके पास अपनी सारी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्या है? अब 3 पोस्ट हम लेकर के चल रहे हैं। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें या क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, अगर मैं बात करूं यहाँ पे पीआरटी में, तो पीआरटी में बेसिक वही है आपका, जो आपका मान लीजिए बीएलएड है या फिर जो डिप्लोमा है। अब वो डाइट के नाम से है, आपका ईटीई के नाम से है, आपका डीएलएड के नाम से है, बीटीसी के नाम से है, जिस भी नाम से है, जो आपका प्राइमरी टीचर का डिप्लोमा होता है, साथ में आपका टेट इन्होंने लिखा हुआ है, क्वालिफाइंग होना चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे पीजीटी में नहीं मांगते हैं, बट टीजीटी में पीआरटी में मांगते हैं, लिखा भी हुआ है। ठीक, तो आपका जो डिप्लोमा है प्लस आपका टेट, 2 साल का डिप्लोमा या बीएलएड भी है, वो भी चलती है प्राइमरी में, प्लस आपका टेट एग्जाम। ठीक, यहां पे इन्होंने बीएड भी लिखा हुआ है 50% मार्क्स के साथ। अब वो थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन हो गया कि हमको नहीं पता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अभी वो जो 2018 से चल रहा था कोर्ट में, पिछले साल जब बात हुई कि प्राइमरी टीचर के लिए बीएड वालों को नहीं एलिजिबल माना जाएगा, लेकिन इन्होंने अपने इस रिक्रूटमेंट के पूरे नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि प्राइमरी टीचर में अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% प्लस बीएड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब वो उसका आगे क्या होगा, बात कोर्ट में जाएगी या ये इनके अपने नियम हैं, इस पे कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता अभी। और 6 साल पहले, क्योंकि इससे पहले वैकेंसी आई थी, तो वो कोई टाइपो है, यानी टाइपिंग एरर है जिसको हम कहते हैं, या फिर वो उनकी अपनी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डाला है। ये अभी इस पे किसी को भी कोई भी कंफर्मेशन कोई भी इस पे कुछ कह नहीं सकता, लेकिन एज ऑफ नाउ तो इन्होंने वो लिखा हुआ है। ठीक, टीजीटी की जब हम बात कर रहे हैं, तो टीजीटी में अगेन वही ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपका हो, है ना, और आपका टेट, और यहाँ पे पीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए, एमएससी, व्हाटएवर आपके सब्जेक्ट में, और बीएड साथ में। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। कई बार ये आप पीजीटी में एक बार चेक कर लेना, पीजीटी के सेक्शन में मैंने ये नहीं चेक किया है कि बीएड अगर नहीं भी है, क्योंकि कई बार क्या होता है 60% थ्रू आउट अगर है तो बीएड कई जगह पे नहीं मांगते, बट इसमें आई थिंक लिखा हुआ है। देखो एग्जाम कब होगा ये किसी को नहीं पता अभी, मतलब 2-4 महीने तो देते ही हैं लोग, और कई बार डिले भी होते हैं एग्जाम्स। तो एग्जाम होगा कब, ये इसमें इन्होंने कहीं लिखा नहीं हुआ कि इतने टाइम में हम एग्जाम ले लेंगे। मैंने तो नहीं पढ़ा है, आपको दिखे तो आप बताइएगा।